देखो तो सही, मैं बिल्कुल सुनसान जगह पर हूँ और उन पेड़ों के पीछे, क्या आप इसे देख रहे हैं? यह एक प्राचीन मंदिर है, लेकिन मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि 2000 साल से भी पहले यहाँ कुछ सिर्फ टूटा नहीं था, बल्कि एक बम की तरह विस्फोट हुआ था। इसे बांस की बाड़ से घेर दिया गया है, लेकिन चलिए फिर भी अंदर चलते हैं। मैं कहाँ हूँ? मैं कंबोडिया में हूँ, एक बेहद दूरदराज के इलाके में। यहाँ सड़कें पक्की भी नहीं है, आसपास एक भी इंसान नहीं है, लेकिन ये साइट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जगह की हालत देखिए, कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। मलबे को देखो, ऐसा लगता है जैसे इस कक्ष के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। ये सभी भारी पत्थर के ब्लॉक यूं ही नहीं गिरे हैं, बल्कि ये दरवाजे से उड़कर बाहर आ गए हैं। इस संरचना का आकार देखिए, इसकी दीवारें कम से कम 30 फीट ऊंची होंगी। कोई व्यक्ति केवल एक पत्थर रखने के लिए 30 फुट ऊंची एक मंजिला इमारत क्यों बनाएगा? क्या ये कोई मंदिर था या फिर किसी प्रकार की प्राचीन प्रयोगशाला? क्या इसका उपयोग उच्च ऊर्जा प्रयोगों के लिए किया जाता था? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मुख्य द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहे हैं। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये पत्थर मलबे के पहाड़ की तरह ढेर लगे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या है? रुको, मुझे इस दरार से कुछ दिखाई दे रहा है। क्या आप वह देख रहे हैं? वह क्या है? एक विशालकाय बम। उसके अंदर कुछ बेहद ही भयावह है। ये देखने में पत्थर के ग्रेनेड जैसा लगता है। इस पर धातु की पट्टियां लगी है, लगभग एक धातु की पिन वाले ग्रेनेड की तरह। लेकिन इन गिरे हुए पत्थरों की वजह से कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं इस मलबे पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं चढ़ रहा हूं। यह मुश्किल है, नामुमकिन सा लगता है। एक गलत कदम और ये ब्लॉक फिसल सकते हैं। लेकिन मैं स्टोन ग्रेनेड को छुए बिना वापस नहीं जा सकता। मैं हिम्मत जुटा रहा हूं और आखिरकार मैं अंदर जा रहा हूं। इसे देखो, यह क्या है? क्या ये लिंगम है? इसे एक ऐसी संरचना पर रखा गया है जो धातु के प्रक्षेपण यंत्र के ढांचे जैसी दिखती है। इसका केवल ऊपरी हिस्सा ही सही सलामत है। स्थानीय लोगों का अनुमान सही था, यह जरूर फट गया होगा। सिलेंडर का निचला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है, टुकड़ों में बिखर गया है, लेकिन ऊपरी हिस्सा बचा हुआ है और अब ये धातु के फ्रेम द्वारा समर्थित है। इस पत्थर को ध्यान से देखो, कुछ तो गड़बड़ है। इसे किसी लोहे की छड़ या कुल्हाड़ी से नहीं तोड़ा गया है। इसकी सतह अजीब है, गड्ढेदार, झुलसी हुई और असमान। ऐसा लग रहा है जैसे इस लिंगम के पास ही किसी चीज में विस्फोट हुआ हो। ये किसी विस्फोट स्थल जैसा दिख रहा है। आखिर क्यों सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है और जमीन पर बिखरा हुआ है? हमें बताया जाता है कि यह एक मंदिर है, लेकिन मलबे को तो देखिए। क्या हम वास्तव में एक विशाल, प्राचीन विस्फोट के केंद्र बिंदु पर खड़े हैं? क्या होगा अगर प्राचीन काल में कभी इस जगह पर एक भीषण विस्फोट हुआ हो? लेकिन ये कैसे संभव है? यकीन मानिए या न मानिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विस्फोटों और बमों का उल्लेख मिलता है, और प्राचीन हिंदू मंदिरों में तो ग्रेनेड की नक्काशी भी दिखाई देती है। इस प्राचीन मूर्ति को देखिए, क्या यह एक ग्रेनेड है? इसमें पिन क्यों लगी हुई है, बिल्कुल आधुनिक विस्फोटक उपकरण की तरह? इस प्राचीन नक्काशी के बारे में क्या ख्याल है? क्या यह एक ग्रेनेड है? यकीन मानिए या नहीं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विस्फोटक हथियारों का बार बार उल्लेख मिलता है। इन्हें अस्त्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि परमाणु विस्फोट और एटम बम का उल्लेख भी हजारों साल पहले प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। तो क्या वास्तव में प्राचीन कंबोडिया में कोई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा गया होगा? यह मंदिर आखिर क्यों फटा? मतलब चारों तरफ देखो, सब कुछ टूटा फूटा है और जमीन पर बिखरा पड़ा है। दीवारों को देखिए, ये साफ सुथरे ढंग से तराशे गए घनाकार बलुआ पत्थर के ब्लॉक हैं, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के एक के ऊपर एक करके रखा गया है। कोई जोड़ नहीं, बस सटीक तरीके से पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है। और यहाँ के कुछ पत्थर हवा से उड़कर गिर गए होंगे, बाकी की दीवार यहीं खड़ी है। इस तरफ से देखने पर पता चलता है कि दीवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, लेकिन विस्फोट का असर साफ दिखाई देता है। अधिकारियों को यहाँ हुई घटना की पूरी जानकारी है। इन विशाल इस्पात बीमों को देखिए। इस प्राचीन अपराध स्थल को अपने रहस्यों को हमेशा के लिए दफनाने से बचाने के लिए ही उन्हें संरचना को मजबूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुझे देखो, मैं बम की ओर बढ़ रहा हूँ।
इस लिंगम की ऊर्जा अविश्वसनीय है। यह एक जादुई, सहज जुड़ाव है जो आपकी निगाहों को आकाश की ओर मोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी प्राचीन उपग्रह से ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूँ। इसकी सतह ठंडी बलुआ पत्थर जैसी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। जैसे ही मैं पत्थर को रगड़ता हूँ, मुझे महसूस होता है कि आवृत्ति बढ़ने लगी है। मेरे स्पर्श से कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है। जब मैं इसे छूता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं सांप की त्वचा पर छू रहा हूँ। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी सांप की त्वचा पर छू रहा हूँ। कंपन को सुने। यहाँ की प्रतिध्वनि बेहद अद्भुत है। मेरा पूरा शरीर पत्थर के साथ तालमेल बिठाकर झंझना रहा है। मैं जितना हो सके उसके करीब जा रहा हूँ क्योंकि ऊर्जा सम्मोहक है। इस सिलेंडर के आकार की तुलना एक इंसान से कीजिए। ये बहुत विशाल है, ये भयावह है, और यहीं से सच्चाई को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। ये किसी मंदिर में नहीं होना चाहिए। ये किसी लॉन्चपैड पर रखने लायक है। यह एक आधुनिक मिसाइल का एकदम सटीक आकार है, जिसे उस समय तराशा गया था जब माना जाता है कि मिसाइलों का अस्तित्व ही नहीं था। मेरे आसपास एक भी इंसान नहीं है। मैंने अपने दल को कुछ समय के लिए चले जाने को कहा ताकि मैं इस अनुभव को अकेले प्राप्त कर सकूं। ये जगह धरती पर स्वर्ग जैसी लगती है। प्राचीन निर्माताओं ने यहाँ एक विशालकाय चमत्कार का निर्माण किया था, और उन्होंने यहाँ कुछ विस्फोटक तकनीक के साथ प्रयोग किए थे। यही कारण है कि उन्होंने इसके चारों ओर 30 फुट की दीवार बनाई, लेकिन कभी छत नहीं बनाए। अब तक मैं इसे लिंगम कह रहा था, लेकिन क्या ये सचमुच लिंगम है? हम कैसे यकीन कर सकते हैं? मैं अब वापस बाहर जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि यह सचमुच लिंगम है या नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं बाहर जाकर यह कैसे देख सकता हूँ कि यह लिंगम है या नहीं, अगर लिंगम और उसके अवशेष अंदर स्थित हैं? जरा सोचिए, मैं कुछ ही सेकंड में आपके लिए इस रहस्य को सुझाने वाला हूँ। जब मैं किनारे से घूम कर जाऊं, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है? मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। ये सिर्फ नकली दरवाजा ही नहीं है, और न ही यह सिर्फ केंद्र में उभरा हुआ पत्थर है। इस उभरे हुए पत्थर के ठीक बीचों बीच को देखिए। क्या ये कोई छेद है? चलिए मैं अपनी टॉर्च लेकर इस छेद में रोशनी डालता हूँ। क्या आपको दिख रहा है? ये छेद मंदिर के अंदरूनी हिस्से तक जाता है। यही निर्णायक सबूत है, यही प्रमाण है कि यह लिंगम का मुख है। ये लिंगम के ऊपर डाले गए पानी को निकालने के लिए बनी नाली है। आप देख सकते हैं कि सभी लिंगमों में मुख्य कक्ष के बाहर पानी निकालने के लिए टोंटी होती है। इससे पुष्टि होती है कि इसके अंदर एक लिंगम था। विस्फोट से पहले यह मूल रूप से ऐसा दिखता होगा। बाहर की तरफ बनी नाली अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। यह एक ही पत्थर के ब्लॉक से बनी है। इसकी ऊंचाई देखिए, यह मुझसे भी ऊंची है, दरवाजे से बाहर निकली हुई है। अंदर देखो, मकड़ी को नजरअंदाज करो, यह एक अकेला पत्थर का ब्लॉक है, जो मुझसे भी लंबा है, और दरवाजे से बाहर निकला हुआ है। मैं टॉर्च की रोशनी छेद में डाल रहा हूँ। मकड़ी को नजरअंदाज करो, ये बहुत दिलचस्प है। पानी का फव्वारा समतल सतह पर नहीं है, यह ऊपर से 45 डिग्री के कोण पर आ रहा है। गणित में tan 45 का मान 1 होता है। प्रवाह के लिए यह एक आदर्श अनुपात है। दरार पर ध्यान दें, विस्फोट से टोंटी का ब्लॉक टूट गया है, लेकिन ये पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। अब ये पेड़ इतना सफेद क्यों है? आसपास देखिए, इस इलाके के पेड़ पीले हैं, लेकिन मंदिर से जुड़ा ये पेड़ इतना सफेद है। क्यों? क्या यह मंदिर के अंदर हुई प्राचीन प्रतिक्रियाओं से बचे रसायनों को अवशोषित कर रहा है? जैसे ही मैं मंदिर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, मुझे और भी मलबा दिखाई दिया। यह विस्फोट 50 साल पहले नहीं हुआ था। क्या आप इस मलबे के ऊपर उगते हुए इस विशाल पेड़ को देख रहे हैं? ये पेड़ कम से कम 1 सदी पुराना है। यह विस्फोट कई सदियों पहले हुआ था। इस तरफ भी आप विशाल पत्थर के ब्लॉक देख सकते हैं, जो संरचना से 10-20 फीट दूर बिखरे हुए हैं। यहाँ मौजूद हर चीज एक शक्तिशाली, प्राचीन विस्फोट की ओर इशारा करती है। लेकिन जब मैं दूर पेड़ों के बीच से देखता हूँ, क्या आपको वह दिखाई देता है? एक और छिपा हुआ मंदिर? क्या इसमें किसी प्राचीन विस्फोट के और अधिक प्रमाण हैं? नहीं, वास्तव में यह उससे भी बदतर है।
यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि उस दूसरे स्थल के पत्थर केवल बिखरे हुए नहीं हैं, वे वास्तव में फट गए हैं। मैंने उस दूसरे स्थान पर जो खोजा है वो इतना विवादास्पद है, वैज्ञानिक रूप से इतना असंभव है कि मैं यहाँ मुख्य चैनल पर रॉ फुटेज नहीं दिखा सकता। मैं इस समय उस दूसरे ग्राउंड जीरो की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि दुनिया को जो नहीं देखना चाहिए उसे दस्तावेजित कर सकूं। मैंने अभी अभी दूसरे विस्फोट स्थल की पूरी, बिना काटी छाटी और बिना सेंसर की हुई जांच को विशेष रूप से अपने चैनल के सदस्यों के लिए अपलोड किया है। यदि आप दूसरे मंदिर में मौजूद अस्त्रों, प्राचीन विस्फोटकों के निषिद्ध प्रमाण देखना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और ब्रह्मास्त्र सीक्रेट वीडियो खोजें। मैं अभी दूसरे मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ मेंबर्स से मिलूंगा। चलिए।